डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 22 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल प्रमुखतः लग्न पे आधारित होगा और लग्न से प्रमुखतः चंद्र के गोचर और बाकी ग्रहों की स्थिति पे आधारित होगा। लेकिन आप अपने जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं। किसी का लग्न से ज़्यादा सही बैठता है, किसी का जन्म राशि से। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 21 नवंबर की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। तीसरे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 9वें घर में गए हैं, 9th हाउस में, भाग्य साथ देगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से 12वें में है। ये बता रहा है कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, अपनी माताजी का भी ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। बृहस्पति जी की दृष्टि 11वें स्थान से पड़ेगी चंद्रमा पर, बहुत शुभ है। लाभ अर्जित करेंगे क्योंकि लाभ स्थान में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो भाग्य तो साथ देगा ही। शुक्र जो धन भाव के स्वामी हैं वो भाग्य स्थान में बैठकर 9th हाउस में बैठकर दृष्टि डालेंगे, यानी कि लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भाग्य साथ देगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं तो खर्चा बढ़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए अच्छा समय है, करियर में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा इमोशनली अप एंड डाउन हो भी गए तब भी काफ़ी हद तक अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेंगे। साथ ही में कई रुके हुए काम भी आपके बन सकते हैं। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन हर बार बताता हूं कि कारको भावनाशा या दोष लगता है चंद्रमा का जब भी चौथे घर में आते हैं। तो माता जी की तबीयत थोड़ी और बिगड़ सकती है। हफ्ते की शुरुआत में भी बताया था कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी सेहत का ध्यान दीजिए। आप थोड़े इमोशनली अनस्टेबल रह सकते हैं। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चंद्रमा अपने खुद के घर में ही है, बहुत अच्छा है। घर में खुशियां आएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहेंगे क्योंकि विष योग बन रहा है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, ये विष योग बनाएगा। और क्योंकि ये चौथे स्थान में हो रहा है तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डिप्रेस फील कर सकते हैं। लेकिन यही शनिदेव क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, करियर स्थान के स्वामी है, तो करियर से लाभ दिला सकते हैं। एक ग्रह के कई कारकत्व होते हैं, कई रोल होते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि एक तरह से कहूं तो कंफर्म कर रही है कि इमोशंस पर अगर काबू नहीं पाया तो बहुत मुश्किल होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा समय है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़े एग्रेसिव रह सकते हैं। 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि सिंह में, आपके लग्न से 5वें घर में। अच्छा होता है 5वें घर में आना। जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी हफ्ते के शुरुआत में थोड़ी बहुत आई थी, बीच में थोड़ी बहुत आ सकती थी, वो दूर होगी। मेंटल क्लैरिटी आएगी, मानसिक दक्षता बढ़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दिख रही है क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी तो हैं ही बृहस्पति,
लेकिन लाभ स्थान में भी बैठे हुए हैं, तो अचानक से लाभ मिलेगा। हफ्ते के बीच की कठिनाइयां बहुत हद तक दूर होंगी। किताबों पर थोड़ा खर्चा होगा, पढ़ाई पर खर्चा होगा, बच्चों पर खर्चा होगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से दूसरे में आए हैं, घर में खुशियां आएंगी, घर में पैसा आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए भी लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है अपने इमोशंस पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लेंगे और अपने हर कार्य को अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। दशांश कुंडली बता रही है अपने मेंटल कैपेसिटी के कारण अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देंगे। शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमा सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है छठा स्थान स्ट्रांग है। करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर का कुछ ऐसा पहलू सामने आएगा जिसके बारे में अब तक अनजान थे, थोड़े अचंभित हो जाएंगे। हफ्ते के बीच का समय इमोशनल अप एंड डाउन से भरा रहेगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो अच्छा होगा। हफ्ते के बीच में कहूँगा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। हफ्ते के अंत में कहूँगा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित रोग, लिवर से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में चेस्ट संबंधित रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में हृदय संबंधित रोग और फिर से लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है सोमवार को संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक बार पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते तो 2 बार सुने और हनुमान जी को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाएं। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 22 नवंबर की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे स्थान में। अच्छा होता है दूसरे घर में चंद्रमा का आना, धन आगमन का सूचक होता है। हफ्ते की शुरुआत में ही धन आ सकता है। लग्न के स्वामी से 7वें में है, यानी कि लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, बहुत अच्छा है। क्योंकि लग्न के स्वामी अष्टम में बैठे हैं तो अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन अष्टम भाव का कारकत्व भी आएगा, थोड़ी अनिश्चितता भी रहेगी। कुछ चीज़ों को लेकर अनक्लैरिटी रहेगी। पैसे की कोई बड़ी डील करनी हो तो अवॉइड कीजिएगा। बृहस्पति जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी जो बहुत लाभकारी रहेगी, लेकिन यही बृहस्पति अष्टम स्थान के स्वामी हैं। देखिए अष्टम स्थान का बहुत कारकत्व आ रहा है, तो ये कहूँगा कि पैसे के लेन देन को लेकर बहुत सजग रहिएगा। लग्न के स्वामी की दृष्टि प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अष्टम भाव के कारकत्व बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा अनिश्चितता का समय रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है देश से बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है करियर में पूरी अथॉरिटी रहेगी, लेकिन थोड़ा ओवर एग्रेसिव भी हो सकते हैं कहीं कहीं। मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, घर में खुशियाँ आएंगी। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। अच्छा होता है तीसरे घर में आना, साहसी रहेंगे, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, लाइफ के हर एस्पेक्ट में संकल्पित रहेंगे। शनि देव की 7वीं दृष्टि विष योग बना रही है। यह बता रहा है कि भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन होगा, व्यक्तिगत जिंदगी में भी होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, यह भी बता रहा है कि मिसकम्युनिकेशन बढ़ेगा। चंद्रमा अपने खुद के घर में है, आपके ज़्यादा बोलने के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि आप खुद ज़्यादा बोलकर मिसकम्युनिकेशन का शिकार बनेंगे, तो थोड़ा कम बोलेंगे हफ्ते के बीच में तो अच्छा रहेगा। शनिदेव क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा है, उनकी दृष्टि अच्छी रहेगी। करियर में अच्छा समय रहेगा, उन्नति होगी। नवांश कुंडली के हिसाब से उन बातों पर वाद विवाद करेंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं, तथ्य नहीं, तथ्यहीन है,
दशांश कुंडली बता रही है बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं लाभ होगा। पैसा कमाने के लिए वह काम भी कर सकते हैं जो शायद सामाजिक दृष्टि से अस्वीकार्य हो। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ध्यान जाएगा। 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि सिंह में, आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है। कार को भावनाशय दोष लगता है तो माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। लग्न के स्वामी से 9वें में है, अच्छा है। घर से जुड़े मुद्दों में भाग्य साथ देगा। बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर से है, अच्छा है। करियर के लिए अच्छा है क्योंकि बृहस्पति आपके लिए इस समय लाभ स्थान में बैठे हैं और अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। जॉब चेंज के लिए जो लोग ट्राई कर रहे थे उनको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक चलाएं, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है। आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाएगी। हफ्ते के बीच का समय अच्छा दिख रहा है। कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिसका दोनों बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हफ्ते के अंत का समय मैं कहूँगा कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे शायद आप अपने पार्टनर की नज़रों में थोड़ा गिर जाएं। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में आँखों से संबंधित, पैरों से संबंधित रोग, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, डायबिटीज़ के रोगियों को काफ़ी ध्यान देना होगा। हफ्ते के अंत में चेस्ट संबंधित कफ रोग, सूखी खांसी तंग कर सकती है। उपाय है किसी भी शिव मंदिर में जाकर नंदी जी का दूध से अभिषेक करें और कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आएं। चलते हैं मिथुन की तरफ। 22 नवंबर की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन बुध की राशि में थोड़े विचलित रहते हैं। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी अनिश्चितता रहेगी और उस अनिश्चितता के कारण फ्रस्ट्रेशन रहेगी। चंद्रमा अपने खुद के घर से 12वें घर में है, यह बहुत अच्छा नहीं है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि रहेगी जो खुद 12वें घर के स्वामी है, यह भी बता रहा है हफ्ते की शुरुआत में खर्चे बढ़ेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि लग्न के स्वामी छठे में है और 12वें घर के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं। व्यर्थ की चिंताओं के कारण अपनी तबीयत खराब कर लेंगे क्योंकि शुक्र 5वें घर के भी स्वामी है, यह स्वामित्व अच्छा है तो थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि चंद्रमा को देखेंगे। भाग्य स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, भाग्य साथ जरूर देगा, ये बहुत अच्छा है। ये बृहस्पति जी की दृष्टि काफ़ी चीज़ों को संभाल लेगी। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, करियर के लिए अच्छा समय है, बस आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है। नवांश कुंडली के हिसाब से पैसे के लेन देन के कारण, खर्चा ज़्यादा होने के कारण चिंतित रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस में मिसकम्युनिकेशन के कारण लॉस हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान स्ट्रांग है, काफ़ी साहसी रहेंगे। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से दूसरे घर में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है क्योंकि चंद्रमा खुद धन भाव के स्वामी हैं और अपने घर में ही आ रहे हैं। तो जो खर्चे की स्थिति हफ्ते की शुरुआत में बनी थी उसमें सुधार आएगा। लग्न के स्वामी से 9th हाउस में होंगे, अच्छा है। धन कमाने के लिए भाग्य साथ देगा, लेकिन शनि देव की दृष्टि विषयोग बना रही है। आपकी कटु वाणी के कारण आप अपने कई दुश्मन बनाएंगे और इस कटु वाणी के कारण ही थोड़ा धन का नुकसान भी दिख रहा है। शनिदेव क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कई रुके हुए काम बनेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से अचानक से यात्रा के योग बनेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में थोड़ी सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। 26 नवंबर रात के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में।
तीसरे घर में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 10वें में है, कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। अपने खुद के घर से दूसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से धन लाभ भी हो सकता है। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, भाग्य साथ देगा। बृहस्पति जो कि 10वें घर के स्वामी है, यानी कि कार्य स्थान के, भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे। करियर में आई कई रुकावटें दूर होंगी। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। जैसा पहले बताया कि बिजनेस में लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए फॉरेन क्लाइंट ढूंढ रहे थे, आपको मिल सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से पैसा कमाने के लिए काफ़ी एक्टिव रहेंगे, नए नए तरीके ढूंढ लेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क ना लें वरना नुकसान होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर के सौंदर्यकरण पर कुछ खर्चा हो सकता है या घर की मरम्मत पर भी कुछ खर्चा हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। हफ्ते के अंत का समय भी अच्छा दिख रहा है, मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। हफ्ते के अंत में आपको अपना रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह लग सकता है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित रोग, लोअर बॉडी में पेन, हफ्ते के बीच में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत बिगड़ेगी। हृदय संबंधित जिनको प्रॉब्लम है काफ़ी ध्यान दें। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग और पूरी बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा। उपाय है गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और दुर्वा अर्पण करें सोमवार को। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। 22 नवंबर की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। थोड़े विचलित होते हैं यहाँ पर। हफ्ते की शुरुआत में सेहत का ध्यान दें, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है, इसलिए सेहत बिगड़ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति क्योंकि अष्टम भाव में है तो थोड़ी अनिश्चितता बढ़ेगी जिंदगी में, लेकिन क्योंकि यही बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो यह काफ़ी अच्छा है। कई मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं। शुक्र जो कि लाभ स्थान के स्वामी है, छठे में बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर। यह बता रहा है कि रुका हुआ धन वापस आएगा। लेकिन किसी को पैसा उधार मत दें वरना फंस सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था तो उससे जुड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, क्योंकि शुक्र चौथे घर के भी स्वामी हैं, छठे घर में बैठे हैं। घर वालों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा खर्चा करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़े मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें संभल जाएंगी। सर्वाष्टक बता रहा है दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके लग्न में। अच्छा होता है लग्न में आना, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो अनिश्चितता हफ्ते की शुरुआत में आई थी दूर होगी। जो व्यक्तित्व थोड़ा विचलित था, उसमें एक विचलित तत्व था, वो दूर होगा। लेकिन क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी विष योग बना रही है, सब कुछ होते हुए भी अचानक से थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। कोई रीज़न नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहेंगे। ये विष योग का फल होगा, शॉर्ट टर्म होगा, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, बहुत सारे चेंज लाने से बचें, लेकिन अचानक से बहुत सारे अगर निर्णय लेने लग गए तो प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ से बचना है। नवांश कुंडली के हिसाब से अगर आपकी बातों को सुना नहीं गया तो काफ़ी क्रोधित हो जाएंगे। दशांश कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। 26 नवंबर की रात 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, जैसा कई बार बता चुका हूं, धन आगमन का सूचक होता है, क्योंकि चंद्रमा खुद लग्न के स्वामी है। उनका धन भाव में जाना बता रहा है हफ्ते के अंत में लाभ होगा। ये एक धन योग है, बहुत अच्छा। सेविंग्स बढ़ेगी, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति जी की 8वें भाव से दृष्टि बता रही है कि अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है जहां से सोचा नहीं था। क्योंकि बृहस्पति जी विपरीत राजयोग बना रहे हैं
तो धन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई वाद विवाद चल रहा था, तो दूर होगा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी उससे रिलेटेड। बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, अचानक से भाग्य भी साथ देगा। लेकिन यही बृहस्पति क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है, तो आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नवांश कुंडली बता रही है घर वालों पर, घर के सदस्यों पर पैसा खर्च करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं कुछ लॉस हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान स्ट्रांग है। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे, एक छोटी वैकेशन पर जा सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कहूँगा कि थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे तो अच्छा होगा, जल्दबाजी करी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। हफ्ते के बीच में अपने एक्शंस में, इमोशंस में थोड़ी क्रिएटिविटी लाएंगे तो अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में रिलेशनशिप में अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ पाएंगे, उससे निकलने का प्रयास करेंगे। यह उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर, सर से संबंधित रोग, लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के बीच में सर में काफ़ी दर्द रह सकता है। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, चेस्ट संबंधित रोग। हफ्ते के अंत में आंखों से संबंधित रोग, लिवर से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय है सोमवार को भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करें, शिव जी के महाकाल स्वरूप का ध्यान करें। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 22 तारीख की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है क्योंकि यह लाभ स्थान है, तो लाभ अर्जित कर पाएंगे। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, मिला जुला प्रभाव रहेगा। जहाँ पर पैसा सोचा नहीं था वहाँ से आएगा, और जहाँ से सोचा था कि पैसा आएगा वहाँ से रुकावट होगी। क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, अपने घर से 12वें में जा रहे हैं, बता रहा है कि खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे। चंद्रमा पर बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जी 7वें घर में बैठे हैं, अष्टम के स्वामी हैं। तो अचानक से बिजनेस में कोई अच्छी डील मिल सकती है, लेकिन अगर बहुत बड़े अमाउंट की हो तो थोड़ा सावधानी से उसको साइन करना। बृहस्पति जी का एक स्वामित्व 5वें घर का भी है, जो बहुत अच्छा है। अपनी सूझबूझ के दम पर बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और वैसे भी, और जॉब के लिए भी जैसे मैंने बताया कुछ अच्छा कर सकते हैं। व्यक्तिगत जिंदगी में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी सूझबूझ का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। शुक्र जो कि 10वें घर के स्वामी है, 5वें घर में बैठकर दृष्टि डालना साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एक्टिव रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अथॉरिटी चाहेंगे। कोई भी आपको हल्का सा कंट्रोल करे, यह आपको पसंद नहीं आएगा। दशांश कुंडली भी यही बता रही है कि करियर में अथॉरिटी चाहेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि लग्न बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। 24 नवंबर सुबह के 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके 12वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 12वें घर में आना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़े विचलित रहेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव जो कि खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6ठे घर से, वो भी दृष्टि डालेंगे। भले ही शनिदेव विष योग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो उसका कुछ ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं मिलेगा। एक अलग सी सकारात्मकता रहेगी आपके अंदर, हर कार्य को पूर्ण करेंगे, अपने विरोधियों पर भी भारी पड़ेंगे। कोई लीगल केस चल रहा था तो आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। बिजनेस करते हैं तो अपने कंपटीटर पर बहुत भारी पड़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन को सुधारें। दशांश कुंडली बता रही है कि आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर उसको नियंत्रण नहीं कर पाए, उसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़ हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। आपके घर के किसी सदस्य को धन लाभ हो सकता है। 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे से
सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, सिंह राशि में, आपके लग्न में ही। अच्छा होता है लग्न में आना चंद्रमा का, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो सेहत का ध्यान दें। लग्न के स्वामी से 10वें घर में है, अच्छा है। जॉब करते हैं तो भी, बिजनेस करते हैं तो भी बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ेगी 7वें घर से, बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग बन रहा है। हफ्ते के अंत का समय बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में अचानक से लाभ होगा, पैसे कमाने के नए सोर्स खुल सकते हैं। शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अचानक से यात्रा के योग बनेंगे जो थोड़े कष्टदायक हो सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस जॉब दोनों के लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। कार्य क्षेत्र से बहुत धन लाभ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, रोमांटिक दिख रहा है। कंपैशनेट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, अच्छा समय व्यतीत करेंगे। हफ्ते के बीच में थोड़ा गिल्ट का भाव रहेगा, कुछ ऐसा किया था या कुछ छुपा रहे थे उसके कारण। हफ्ते के अंत में ओवरऑल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित, जोड़ों से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में आंखों से संबंधित रोग, मुख से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, शोल्डर के आसपास के एरिया में दर्द रह सकता है। उपाय है माता पार्वती का ध्यान करें, उनको किसी भी ऋतु फल का भोग लगाएं और दुर्गा माता की आरती गाएं एक बार सोमवार को। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। 22 तारीख की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 10वें घर में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 8वें में है, यह बता रहा है थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है हफ्ते की शुरुआत में। ये हो सकता है कि थोड़े वाद विवाद हो जाएं आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी है और कार्य स्थान में बैठे हैं तो कार्य स्थान से लाभ मिल सकता है। शुक्र जो आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे, बहुत सारा धन आ सकता है। खुशियां आती हुई दिख रही हैं हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में। ऐसा लाभ होगा जिससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी। बृहस्पति जी की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, 5वीं दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में है तो अपने करियर में पूरी अथॉरिटी रखेंगे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील करेंगे। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन जॉब करते हैं तो अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि लोगों से ज़्यादा बात करने का दिल नहीं करेगा, स्पेशली जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, मतलब कि ज़्यादा सोशल नहीं होंगे आप हफ्ते की शुरुआत में। दशांश कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा समय है, काफ़ी लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में। अच्छा होता है 11वें घर में आना, खुद अपनी राशि में आ रहे हैं और लाभ स्थान में आ रहे हैं तो दोगुना लाभ मिल सकता है। लग्न के स्वामी से भी 9वें में आ रहे हैं तो ये भी अच्छा है, भाग्य साथ देगा, इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत अच्छा समय रहेगा। शनि देव की दृष्टि विषयोग बना रही है। पैसों के चक्कर में कुछ आरोप लग सकते हैं आप पर, आपके बच्चों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, आपके छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है ऑफिस में ट्रांसफर के योग हैं। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न स्ट्रांग है, सेहत में काफ़ी सुधार आएगा। 26 की रात से करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, थोड़े विचलित रहते हैं, सेहत पर नुकसान पड़ सकता है। लग्न के स्वामी से 10वें में जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, स्पेशली अगर बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं तो लाभ होगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से भी दूसरे में जा रहे हैं, बता रहा है कि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है,
घर में भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। बृहस्पति जी की दृष्टि छठे भाव से रहेगी चंद्रमा पर, मिला जुला प्रभाव रहेगा। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो प्रोटेक्शन तो मिलेगी, लेकिन फिर भी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। नवांश कुंडली बता रही है घर वालों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद हो सकता है। दशांश कुंडली कंफर्म कर रही है कि बाहर से लाभ मिलेगा, यानी कि बाहर की कंट्री से। अगर आप अपने बिजनेस को बाहर फैलाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में, बाहर की कंट्री में पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक बता रहा है कि लग्न बहुत स्ट्रांग है, विपरीत परिस्थितियों को भी अपने फेवर में कर लेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में बेवजह वाद विवाद होगा जिसका कोई आधार नहीं होगा। हफ्ते के बीच में रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योरिटी आएगी। हफ्ते के अंत में अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, भले ही आपके पार्टनर फिजिकली आपके साथ हों। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में लोअर बैक में प्रॉब्लम और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। हफ्ते के बीच में पूरी लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, खाने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग आदि। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा। उपाय है दूध, चीनी और आटे को मिलाकर मीठी रोटी बनाइए, छोटे छोटे टुकड़े कर कर पक्षियों को डाल दें सोमवार को। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 22 तारीख की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में। अच्छा होता है यहाँ पे चंद्रमा का आना। भाग्य स्थान है, भाग्य साथ देगा हफ्ते की शुरुआत में। लग्न के स्वामी से 7वें स्थान में है, यानी कि लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे, भाई बहन से मदद मिलेगी, भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि बहुत शुभ है, कई रुके हुए काम बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, अपनी हॉबीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व होंगे, अपनी हॉबीज़ को और बेहतर करना चाहेंगे, उनको एक प्रोफेशनल रंग देना चाहेंगे कि उनसे कुछ पैसा भी कमा सके। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में वैचारिक मतभेद होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से कहीं से लाभ मिल सकता है। 24 नवंबर सुबह 11 बजे से 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके 10वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना चंद्रमा का क्योंकि अपनी खुद की राशि में है और 10वें घर में आ रहे हैं, एक तरह का राजयोग है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, उन्नति होगी, मान सम्मान मिलेगा। करियर के लिए अच्छा योग है, लेकिन क्योंकि विषयोग भी बन रहा है, सब कुछ होते हुए भी करियर से थोड़ा सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। लेकिन क्योंकि शनिदेव योग कारक है आपके लिए, तो उतना बुरा असर नहीं दे पाएगा विषयोग जितना दे सकता था। नवांश कुंडली बता रही है व्यक्तित्व में अचानक से कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाएगा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दशांश कुंडली बता रही है ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, किसी की मीठी मीठी बातों में ना आए, महंगा पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, खर्चे बढ़ेंगे। 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, सिंह राशि में, लग्न से 11वें घर में। लाभ स्थान है, चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से 9वें में है, बहुत अच्छा है। भाग्य पूरा साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। अच्छा समय है हफ्ते के अंत का। चंद्रमा खुद अपने घर से दूसरे में जा रहे हैं, कार्यस्थान के स्वामी लाभ स्थान में जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था मिल सकता है। बृहस्पति जी की 5वें घर से दृष्टि बहुत शुभ रहेगी, लेकिन अगर कभी लगे कि कार्य क्षेत्र में वाद विवाद बहुत हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि हर चीज़ का ब्लेम आप पर ही आ जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते के अंत में किसी सत्पुरुष का साथ मिल सकता है, किसी ज्ञानी पुरुष का साथ मिले तो उसका लाभ उठाइएगा। दशांश कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन जो आपका कार्य क्षेत्र में है उसमें कम्युनिकेशन गैप आएगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। अगर आपके पार्टनर ज़्यादा ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जानबूझकर, तो बेहतर होगा आप थोड़ा चुप हो जाएं और जो हो रहा है होने दें, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा है,
कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। हफ्ते का अंत का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी शादी की बात डिले हो रही थी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में घुटनों से संबंधित, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में बैक में दर्द रहेगी, फुल बॉडी पेन रहेगा, सर में भी दर्द रहेगा। हफ्ते के अंत में लिवर संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज संबंधित इश्यूज तंग करेंगे। उपाय है ओम विनायकाय नमः, गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें 108 बार सोमवार को। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 22 तारीख सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, लग्न से 8वें घर में। थोड़े विचलित होते हैं, अनिश्चितता भरा समय रहेगा, स्वभाव में अनिश्चितता रहेगी, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 9वें घर में गए हैं, यह अच्छा है, बहुत हद तक चीज़ों को सुधार देगा। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि शुभ है। बृहस्पति जी कि आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध है, अच्छे घर में भी बैठे हैं, अच्छे घरों का स्वामित्व है, उनकी दृष्टि प्रोटेक्शन देगी। शुक्र जो कि 7वें घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि बता रही है कि बिजनेस में लाभ जरूर होगा, लेकिन कोई चालाकी कर सकता है आपके साथ, तो सावधान रहें। शुक्र क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, तो खर्चे बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है व्यक्तित्व को समझने में, आपके व्यक्तित्व को समझने में लोगों को मुश्किल होगी। दशांश कुंडली बता रही है करियर के लिए ठीक ठाक समय है, अच्छा ही दिख रहा है। बैंकिंग रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत प्रयोग होता है, अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कारक क्षेत्र से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है। 24 नवंबर सुबह के 11 बजे से 26 नवंबर रात के 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके 9वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना, भाग्य साथ देगा क्योंकि भाग्य स्थान है, क्योंकि खुद अपनी राशि में आ रहे हैं, भाग्य दुगुना साथ देगा। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से 10वें घर में आ रहे हैं, करियर के लिए अच्छा समय है, करियर में बिगड़े हुए काम बनेंगे। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है, भाई बहन से वाद विवाद हो सकता है, अपने पिताजी से भी वाद विवाद हो सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अपने सीनियर से वाद विवाद हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है किसी से बदला लेने की भावना बहुत तंग करेगी, ध्यान भटकाएगी। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस के लिए अच्छा समय है, बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हैं, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान स्ट्रांग है, धन कमाने के नए सोर्सेस ढूंढेंगे। 26 नवंबर रात के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, सिंह राशि में, लग्न से 10वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना चंद्रमा का, क्योंकि लग्न के स्वामी से 11वें में है, करियर में लाभ होगा। जरूरी नहीं कि पैसे का लाभ हो, और भी किसी तरह का लाभ हो सकता है, उन्नति हो सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। बृहस्पति जो कि आपके लगने के लिए बहुत शुभ है, उनकी दृष्टि फिर से रहेगी, हफ्ते की शुरुआत में भी थी। उनकी दृष्टि बहुत शुभ है क्योंकि वो धन भाव के भी स्वामी है, तो धन आएगा। 5वें के भी स्वामी है जो कि लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है। करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी। नई जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को अगर व्यस्त कर लिया तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान स्ट्रांग है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा, अच्छा समय है। हफ्ते के बीच में अपने पार्टनर को समझने का बेहतर तरीके से समझने का मौका मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। हफ्ते के अंत में स्टेबिलिटी आती दिख रही है रिलेशनशिप में। हेल्थ में चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में इन्फेक्शन तंग करेंगे, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में नसों से संबंधित प्रॉब्लम, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हफ्ते के अंत में लिवर संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द रहेगी। उपाय है कार्तिक जी का ध्यान करते हुए 2 घी के दिए उनको अर्पण करें और कार्तिक जी के 108 नाम को सुने सोमवार को। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। 22 नवंबर की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक मिथुन में रहेंगे, लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल होता है यहाँ पे आना चंद्रमा का, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। लग्न के स्वामी से 5वें घर में है, अच्छा है। लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है। 5वीं दृष्टि है बृहस्पति जी की जो कि खुद लग्न के स्वामी है, बहुत अच्छा है। प्रोटेक्शन देगी आपको, काफ़ी साहसी रहेंगे, साहसी निर्णय लेंगे, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
या कहिए ओवर पावर नहीं कर पाएगा। शुक्र जो कि लग्न में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है, लाभ अर्जित कर पाएंगे, बिजनेस से लाभ होगा, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है आपका खुद का व्यक्तित्व काफी खुश मिजाज रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम ज्यादा आएगा लेकिन संभाल लेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से नवा स्थान स्ट्रांग है, भाग्य साथ देगा। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे। आपके 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि खुद की अपनी राशि में जा रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, काफी अच्छा रहेगा। कई मुश्किलें दूर होंगी क्योंकि विष योग बन रहा है शनिदेव की दृष्टि द्वारा, तो शुरुआत में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा, थोड़ी तकलीफ रह सकती है, लेकिन चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लग्न के स्वामी से छठे में है, दृढ़ता रहेगी, कंपिटेटिव रहेंगे क्योंकि शनिदेव धन भाव के स्वामी है, उनकी 8वें घर में बैठे चंद्रमा पर दृष्टि बता रही है अचानक से धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से भाई बहन से थोड़ी दूरियां बढ़ेंगी। दशांश कुंडली बता रही है वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो थोड़ा परेशान रहेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान स्ट्रांग है, कार्य क्षेत्र में कुछ नई संभावनाएं खुल सकती हैं। 26 नवंबर रात के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, लग्न से 9वें घर में, भाग्य स्थान है, अच्छा होता है यहाँ पे आना। लग्न के स्वामी से 7वें में है, यानी कि बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छा है। जैसा बताता हूं हर बार, लग्न के स्वामी प्रोटेक्शन देते हैं, साथ में बैठे हों, दृष्टि कर रहे हों, कोई भी कठिनाई आएगी उससे बच जाएंगे। हफ्ते के अंत में भाग्य साथ देगा, यात्रा के योग बनेंगे, किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। भाई बहन के बीच कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे कम्युनिकेशन बढ़ाने की तो दूर हो जाएंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि धर्म के प्रति, जैसा मैंने बताया, काफी रुचि बढ़ेगी, लेकिन धर्म को लेकर किसी से बहस ना करें। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य से रिलेटेड यात्रा करनी पड़ सकती है, कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको ठीक करने के लिए काफी दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे। हफ्ते के बीच का समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा, घर के बड़ों का साथ मिलेगा। हफ्ते के अंत का समय थोड़ा अपने पार्टनर के साथ एक वेकेशन टाइप पे जा सकते हैं, उसका मौका मिल सकता है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में नसों से संबंधित, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में भी नसों से संबंधित प्रॉब्लम दिख रही है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दिख रही है। हफ्ते के अंत में हार्मोनल डिसऑर्डर्स, थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है थोड़ी दिक्कत रह सकती है। उपाय है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें सोमवार को। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। 22 नवंबर सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, लग्न से छठे घर में। थोड़े विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, मानसिक तनाव रहेगा हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी छठे में है, ये थोड़ा प्रबल दिख रहा है कि मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि बहुत हद तक चीज़ों को सुधार देगी। शुक्रदेव का 12वें घर में बैठकर देखना चंद्रमा को बहुत अच्छा है। 12वां घर शुक्रदेव के लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा फल देते हैं 12वें घर में, तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे बैठकर शुक्र देवता का चंद्रमा को देखना। क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक है, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि आपको प्रोटेक्शन देगी। थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपके अपने प्रयास भी काफ़ी अच्छे रहेंगे हर क्षेत्र में। नवांश कुंडली बता रही है पैसों को लेकर थोड़ा चिंता सता सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़े सीरियस स्वभाव के हो जाएंगे, ज़्यादा लोगों से बात करने का दिल नहीं करेगा। सर्वाष्टक बता रहा है 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी अनिश्चितता जरूर रहेगी। 24 नवंबर सुबह के करीब 11 बजे से 26 नवंबर रात के 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके 7वें घर में। न्यूट्रल होता है यहाँ पे आना, लेकिन क्योंकि अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं तो इसको अच्छा माना जाएगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, क्योंकि लग्न के स्वामी से 7वें में है, लग्न के स्वामी खुद देख रहे हैं, यह भी अच्छा है। क्योंकि लग्न के स्वामी धन भाव के भी स्वामी है, तो धन के योग बन रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ी कटुता आएगी, क्योंकि विष योग बन रहा है। पार्टनरशिप में वाद विवाद हो सकते हैं, आपका अपने क्लाइंट्स के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है पब्लिक डीलिंग थोड़ी ध्यान से करें, क्योंकि एग्रेसिव हो सकते हैं उसमें।
दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस करते हैं तो अथॉरिटी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से कोई नोटिस आ सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, भाग्य अचानक से साथ दे सकता है। 26 नवंबर रात के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, सिंह में, लग्न से 8वें घर में। अनकंफर्टेबल होते हैं 8वें घर में, लग्न के स्वामी से भी 8वें में है, तो ये चीज़ बढ़ेगी, यानी कि जो अनकंफर्टेबल नेचर है उनका। अनिश्चितता बढ़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि बहुत हद तक चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति खुद 12वें घर के स्वामी है, चंद्रमा केमद्रुम योग में है, अनिश्चितता बनी रहेगी। एंग्जाइटी बढ़ेगी, किसी भी निर्णय पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत अच्छा अवसर भी मिल सकता है लेकिन उस पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपके हफ्ते के अंत में चीज़ें संभल जाएंगी, लेकिन ये कहूँगा कि बड़े निर्णय लेने से अपनी ज़िंदगी के बचें। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में बहुत अच्छा माहौल नहीं रहेगा, ज़्यादा एक दूसरे से बात करने का दिल नहीं करेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में थोड़ा अनिश्चित समय रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है 9th हाउस स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी तो अपने प्रयासों से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे दोनों, तो वो न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के बीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा विश्वास बढ़ाइए। हफ्ते के अंत में अगर अतीत की बातों पर ध्यान जाएगा तो रिलेशनशिप में खटास आएगी। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में पेट से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। हफ्ते के बीच में हार्मोनल डिसऑर्डर, किडनी संबंधित प्रॉब्लम। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय है राम रक्षा स्तोत्र 1 बार पाठ करें, पाठ नहीं कर सकते तो 3 बार सुने सोमवार को। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 22 तारीख की सुबह से 24 नवंबर दिन के करीब 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, लग्न से 5वें में। अच्छा होता है, लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, यहाँ पे आना अच्छा होता है, लेकिन लग्न के स्वामी से 6ठे में है, थोड़ा चिंताजनक हो सकता है क्योंकि बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि रहेगी। यह अच्छा है, चीज़ों को संभाल लेंगे। चंद्रमा अपने खुद के घर से 12वें में गए हैं, बच्चों से वाद विवाद होगा, बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है क्योंकि बृहस्पति आपके लिए स्पेशल धन कारक हैं और लग्न में बैठे हैं, उनकी दृष्टि बहुत शुभ रहेगी, धन आएगा। शुक्र की दृष्टि रहेगी, आपके लिए योग कारक हैं शुक्र, लाभ स्थान में बैठे हैं, बहुत लाभ देंगे। रुके हुए काम बनेंगे, इच्छा पूर्ति का योग है, घर का माहौल सुधरेगा। नवांश कुंडली बता रही है घर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो खुद उसको संभालने की कोशिश करेंगे, अपने प्रयासों से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है करियर में अथॉरिटी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। 24 नवंबर सुबह 11 बजे से 26 रात 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, 6ठे घर में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन अपना खुद का घर होगा, अपनी खुद की राशि होगी, विपरीत राजयोग बनाएंगे, कई विपरीत परिस्थितियों को अपने फेवर में कर लेंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि है, लग्न के स्वामी खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि शनिदेव विष योग बना रहे हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर, इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, स्पेशली सामाजिक जीवन पर। जब पब्लिक डीलिंग कर रहे होंगे तो आपकी वाणी कड़वी होगी, जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से धैर्य की थोड़ी कमी होगी। दशांश कुंडली के हिसाब से बाहर से संबंधित धन लाभ हो सकता है। अगर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो धन लाभ जरूर होगा। सर्वाष्टक बता रहा है 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। 26 नवंबर रात के करीब 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में, लग्न से 7वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 7वें में आना न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। बिजनेस में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा क्योंकि लग्न के स्वामी से अष्टम में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि लग्न से पड़ेगी, अच्छा है। थोड़ा अनिश्चितता का माहौल भले ही रहे लेकिन धन लाभ फिर भी होगा। कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी, पूरी हो सकती है। आपके घर के किसी सदस्य को धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे।
दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आती भी है बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान स्ट्रांग है। अचानक से कोई खर्चा हो सकता है जिसके लिए रेडी नहीं थे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा दिख रहा है। पूर्णता का भाव आएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो दूर होगी। हफ्ते के बीच में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ओपन होने की कोशिश कीजिएगा। अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिएगा। हफ्ते के अंत में कोई बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप के हिसाब से। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में यदि आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो खास ध्यान दें। रक्त विकार तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में ब्लड डिसऑर्डर रहेंगे। नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम तंग करेगी। हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है विष्णु जी के नरसिम्ह अवतार का ध्यान करते हुए विष्णु जी के 108 नाम का पाठ करें या उनको सुने। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 22 नवंबर सुबह से 24 नवंबर दिन के 11 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे। लग्न से चौथे घर में अच्छा होता है लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। माता जी की तबीयत का ध्यान देना है। फिजिकल मेंटल दोनों उनकी हेल्थ का ध्यान देना है। लग्न के स्वामी की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी क्योंकि आपके लग्न के स्वामी अभी अभी राशि परिवर्तन करके कुंभ में आए हैं। अपनी खुद की राशि में जाने के लिए बहुत अभिलाषी रहेंगे। तेज गति रहेगी। अपनी खुद की राशि में जैसा मैंने बताया बहुत जल्दी से जाना चाहेंगे। 4-4.5 महीने में ही एक राशि का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। अचानक से भाग्य साथ देगा। कई चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो चिंताएं दे रही थी, उनसे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। शुक्र की दृष्टि कार्य स्थान से अच्छी है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। नवांश कुंडली बता रही है हफ्ते की शुरुआत में भाग्य साथ देगा। बाहर से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, यानी कि अगर बाहर की कंट्री से कुछ डीलिंग है तो अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। यह भी बता रहा है कि बाहर से रिलेटेड लाभ मिल सकता है, बाहर की कंट्री से। सर्वाष्टक बता रहा है 6वां स्थान स्ट्रांग है। ज़्यादा सोचने के कारण तबीयत खराब हो सकती है। 24 नवंबर सुबह के 11 बजे से 26 नवंबर रात के 9 बजे तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे। आपके 5वें स्थान में अच्छा होता है यहाँ पे आना। लग्न के स्वामी से 6ठे में जा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। जिन चीज़ों का कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, तथ्यहीन है, उनको सोच सोच कर एनर्जी वेस्ट करेंगे। लेकिन चंद्रमा क्योंकि अपनी खुद की राशि में होंगे, त्रिकोण स्थान में होंगे, चीज़ों को संभाल लेंगे। शनिदेव लाभ स्थान में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ मिलेगा लेकिन 12वें घर के भी स्वामी हैं, खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन फालतू खर्चा नहीं करेंगे, ज़रूरत की चीज़ों पे ही खर्चा करेंगे। शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है। बिना किसी वजह के बीच बीच में शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है अगर उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में भाग्य अचानक से साथ दे सकता है लेकिन साहस दिखाना पड़ेगा। सर्वाष्टक बता रहा है 7वां स्थान स्ट्रांग है। बिजनेस में लाभ होगा। 26 नवंबर रात के 9 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, सिंह राशि में। लग्न से 6ठे घर में है। 6ठे घर में थोड़े विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि है बहुत अच्छा है, चीज़ों को संभाल लेंगी। लग्न के स्वामी की दृष्टि प्रोटेक्शन देती है। 6ठे स्थान में है चंद्रमा, बृहस्पति की दृष्टि है तो एक कॉन्फिडेंस अलग सा रहेगा। अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। कोई लीगल केस चल रहा था उससे संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपके फेवर में मिलेगी। कोई लीगल केस बहुत टाइम से चल रहा था, अटक रहा था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा। बस अपनी सेहत का ध्यान दें, मानसिक सेहत का ज़्यादा ध्यान दें। शारीरिक का भी दें लेकिन मानसिक का ज़्यादा। नवांश कुंडली बता रही है धन कमाने के लिए नए अवसर ढूंढेंगे और आपको मिलेंगे भी। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कई बाधाएं दूर होंगी, कई काम बनेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है 7वां स्थान स्ट्रांग है। पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते थे तो अच्छा समय है। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर को अपने समान नहीं समझेंगे। अगर इक्वालिटी का भाव नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। ईगो नहीं आना चाहिए। हफ्ते के बीच का समय अच्छा दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसको बातचीत से सुलझा लेंगे। हफ्ते के अंत का समय अच्छा दिख रहा है। अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में
चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग तंग करेंगे हफ्ते के बीच में। हृदय संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय है सोमवार को शिव सहस्त्र नाम एक बार सुने और शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। कोई लीगल केस चल रहा है तो शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।